ठीक, चलिए क्या पढ़ना है हम लोग को? प्रॉपर्टी पढ़ना है ना। ओके, मिर्जापुरी है, कोई बात नहीं। देखो प्रॉपर्टी ऑफ आईटीएफ फंक्शन, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको आईटीएफ की प्रॉपर्टी आ गई तो समझिए आपका आधा काम हो गया। ठीक है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। देखो स्टार्टिंग करते हैं, पहले बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी। क्या? अगर कहीं पर भी आपको लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स अगर माइनस एक्स लिखा गया हो तो इसका माइनस हम बाहर ला सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। लेकिन दूसरी बात क्या है कि सर हमको एक्स का कंडीशन भी याद होना चाहिए। एक्स के कंडीशन का मीनिंग क्या होता है कि सर साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स एक्स तो होती है, बट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? फ्रॉम -1 to 1 तक। क्लियर है? ऐसी बात नहीं कि एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके सामने हो tan इनवर्स, ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, ये एरो देते चलेंगे। देखिए tan इनवर्स अगर माइनस एक्स है तो इसका भी माइनस बाहर हो जाता है, इसका भी माइनस क्या होता है? बाहर हो जाता है, मतलब माइनस tan इनवर्स एक्स बन जाता है। और x की वैल्यू तो सभी लोग को पता है ना कि सर जो tan इनवर्स होता है उसमें x की वैल्यू क्या होती है? ऑल रियल नंबर होती है। x की वैल्यू आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दूसरी बात, अगर आपके पास cot इनवर्स माइनस एक्स आ गया तो cot इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां समस्या है, इसका भी माइनस बाहर आता है। लेकिन कैसे बाहर आता है? देखो इसका भी माइनस बाहर आता है, लेकिन पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स करना पड़ता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स करना पड़ता है। और सभी लोग को पता है कि सर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। लेकिन कोई पूछ सकता है कि सर हमको प्रूफ बताइए, तो प्रूफ कैसे बताएंगे? प्रूफ भी देख लो, रिक्वायर्ड तो नहीं होता लेकिन देख लो। जैसे आपको पता है सर क्या कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए, इसको आप थीटा मान लो, कॉट उधर चला जाएगा तो कहेंगे सर कॉट थीटा इक्वल टू माइनस एक्स। दूसरे स्पेस में कहेंगे सर कॉट थीटा इक्वल टू कॉट, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स, क्योंकि कॉट पाई माइनस एक्स की वैल्यू माइनस कॉट एक्स होता है। अब कॉट से कॉट कट जाएगा, कट जाएगा ना। देख लो कुछ, अगर हम मिसिंग कहीं कर रहे हो तो, अगर कहीं मिसिंग कर रहे हैं तो एक बार आप ट्राई अप कर सकते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि मैंने कहीं मिस्टेक कर डाला है। जल्द बताओ, सही चल रहा है ना? देख लो भाई, कोई बताने वाला है कि सही चल रहा है फिर गलत चल रहा है? मैंने बोला है कि सर कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, मैंने मान लिया, कॉट को उधर फेंकेंगे माइनस एक्स आएगा। अब दूसरे स्टेप में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? कॉट थीटा तो ऐसे ही रहेगा, एक्स के स्थान पर आप लिखना चाह रहे थे क्या? देखो ये स्टेप गलत है, सेकेंड थर्ड वाला। यहां तक तो सभी लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब लेकिन समस्या ये है क्या कि सर इस माइनस को हम चाहे तो यहां एंट्री करा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? कॉट माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ माइनस लिखना चाह रहे हो तो माइनस लिख लो, नहीं माइनस लिखना चाह रहे हो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे। कैसे कि सर ये माइनस एक्स था, माइनस कॉट ऑफ थीटा इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं कॉट पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। सही है? देख लो,
कॉट थीटा को, भाई सेकेंड कोऑर्डिनेट में निगेटिव तो होता है कॉट, इसीलिए हम सेकेंड का एंगल ले रहे हैं। अब देखना है क्या, ये आपका x था, ठीक। अब कॉट को उस साइड हम फेंक सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x। अब थोड़ा कुछ सोचते हैं, सर थीटा का वैल्यू हम क्या लिखना चाह रहे हैं। देखो अगर हम थीटा का वैल्यू लिख ले, यहां से क्या लिख ले, कॉट इनवर्स माइनस x, देख लो। तो कहेंगे सर अगर पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स केवल x, इंटरचेंज कर लो। इस नंबर को यहां लेकर आ जाओ, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स माइनस x, यही हम बताना चाह रहे थे। तो ये मतलब बहुत बड़ा चीज नहीं, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही चीज है, इसीलिए हम कल शायद आपको बोले भी थे कि सर ट्रिग्नोमेट्री भी करके थोड़ा आइएगा। क्लियर है? तो बहुत बड़ा काम नहीं था, बट फर्जी काम है कि सर कॉट इनवर्स माइनस एक्स को मैंने थीटा मान लिया, कॉट को उधर फेंक देंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस को यहाँ लेकर आ गया मैंने। इस नंबर को हम लिख सकते हैं क्या, कॉट पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस को उस साइड फेंक दिया तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया। अब थीटा अपने मन से माना हुआ था, तो थीटा का वैल्यू पुट कर लिए, बाकी सॉल्व कर लिए, दिमाग चल गया। तो सेम तरीके से आप इस दोनों का भी प्रूविंग कर सकते थे, बस आपको एक का प्रूविंग मैंने बता दिया कि ऐसे होता है। नेक्स्ट, अगर आपको कहीं ये मिल जाए क्या, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, इसका माइनस बाहर डायरेक्ट हो जाता है, कोसेक इनवर्स एक्स। अब इसके डोमेन आपको याद होना चाहिए कि सर कोसेक का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, सभी लोग को पता है कि सर एक्स या तो बड़ा होना चाहिए एक से, या तो एक्स छोटा होना चाहिए -1 से, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या, अगर आपको कहीं मिल गया क्या, सेक इनवर्स, अच्छा कॉस का तो हम लिखे ही नहीं, सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी क्या होती है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। वैसे लास्ट अगर कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिल गया, तो अगर आपको कॉस इनवर्स माइनस एक्स मिल जाएगा तो क्या करेंगे, तो इसका भी होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। एक्स की वैल्यू सभी लोग को पता है, फ्रॉम -1 to 1 तक, इसमें भी पता है एक्स बड़ा होगा 1 से। ठीक, चलिए करिए। चलिए हो गया, घबराइए नहीं, आपको हर एक टाइप का बताएंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे आप करते सीखते हुए चलिए। ठीक, चलिए नोट होगा तो मिटा दे इसको। देखिए प्रॉपर्टी बहुत खास थे, लेकिन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर याद रहेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपको। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2, देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी में आपको बताने जा रहे हैं हम क्या, अगर कहीं पर ये लिखा गया हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, π/2। अब इसका डेरिवेशन भी आपको चाहिए, तो डेरिवेशन आप क्लास 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। देखो डेरिवेशन, अब किसी एक को ले लो, लेट कर लो क्या कि सर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। मैंने बताया था कि सर ITF में आप किसी को भी माना के तो हमेशा थीटा ही माना करिए, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू एंगल में ही आती है।
तो आप क्या बोलेंगे सर, साइन को इस साइड अगर हम फेंकते हैं तो क्या निकल के आएगा, कहेंगे सर साइन थीटा इक्वल टू एक्स आएगा। अब साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू एक्स। अगले स्टेप में कॉस को उधर फेंक दीजिएगा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, और थीटा तो आप अपने मन से माना था ना, यहाँ चिपका दीजिएगा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। दोनों को एक साइड कर लो, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। क्लियर है, नोट कर लीजिए। इसी पर बेस्ड दो और हैं, कौन कौन सर, अगर आपके पास tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हो तो इसकी भी वैल्यू पाई बाई 2 ही आती है, आपको प्रयोग मिलेगा क्वेश्चन में। और एक होता है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, पाई बाई 2। तीनों का डेरिवेशन सेम तरीके से है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी ईमानदारी पूर्वक देख लीजिए। क्यों हो गया जी निकता, चलिए तो कर लीजिए इसको भी फटाफट। देखिए कॉट 0 से, हाँ उसका रेंज आपको पता है, ठीक है। आपको देखिए ये अभी बेसिक है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। पता चला बेसिक ही नहीं आपको पता है, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। और आपको पूरी प्रॉपर्टी पहले हम एक साथ बता दे रहे हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, देखो ध्यान से। अगर आपको कहीं पर ये लिखा गया, ध्यान से देखना थोड़ा इसमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर आपको कहीं पर tan इनवर्स x लिखा गया है प्लस tan इनवर्स y लिखा गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। लेकिन यहाँ थोड़ी समस्याएं होती है, उस समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बोला है कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है। लेकिन कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को हम बताते चलते हैं। अच्छा आपको सेक का ग्राफ नहीं पता है, चलिए अभी कोई क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपको सेक का ग्राफ बता देंगे, ठीक, मत घबराइए। तो अगर आपको ग्राफ नहीं पता तो हम बता देंगे, ठीक। हाँ हो सकता कहीं ना कहीं बताए होंगे, नहीं बताया तो घबराइए नहीं, आपको हम सेक का ग्राफ सिखा देंगे। देखो बाबू, अब मैंने ये बोला है कि सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है। बट ये कैसे आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो देखो बाबू, देखिए यहां पर कंडीशन हम क्या अप्लाई करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर यहां पर x पॉजिटिव हो, ध्यान से सुनना, चलो इधर ही लिख देते हैं। अगर आपको x हम पॉजिटिव ले लें और y भी पॉजिटिव ले लें, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव ले लें, y का भी वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे, तो क्या बनेगा भाई, कहेंगे सर क्या बनेगा,
कहेंगे सर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले लिए, y का वैल्यू पॉजिटिव ले लिए हैं, तो ये भी पॉजिटिव निकल के आएगा और ये भी पॉजिटिव निकल के आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव बन गया। तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं हम। कहेंगे सर राइट हैंड साइड में चलेंगे, अगर दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, सपोज कर लो 2 और 3 ले लिए, तो 2 और 3 लेंगे तो कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव आया, लेकिन 2 और 3 लेने के बाद राइट हैंड साइड में निगेटिव बन जाएगा। तो कभी भी पॉजिटिव संख्या निगेटिव के इक्वल नहीं हो सकती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशन बनाते हैं। क्या कंडीशन बनाते हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस से। आपको फार्मूला बस एक ही पता रहेगा और अपने हिसाब से आप कंडीशन बना लोगे। क्या बनाओगे कि सर अगर x को पॉजिटिव ले रहे हैं, y को पॉजिटिव ले रहे हैं और साथ में राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव करना है, तो जो दोनों का प्रोडक्ट निकल के आएगा x इंटू वाई, वो मस्ट भी 1 से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 1 से छोटा होगा मतलब 1/2 होगा, 1/3 होगा, तो यहां पुट करेंगे तो 1 में से घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर नीचे पॉजिटिव आए तो ऊपर पॉजिटिव है। ये तो ये आपको कंडीशन याद होना चाहिए। हाँ ठीक है बाबू, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको पता होगा पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसी में क्या है कि अगर आपके पास क्या हो, tan इनवर्स x हो प्लस tan इनवर्स y हो, तो इसी का फॉर्मूला होता है क्या, सेम फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई ही होता है। लेकिन अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और जो x वाई है वो 1 से बड़ा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा लेकिन राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव। और अगर राइट हैंड साइड निगेटिव हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कहेंगे सर अगर राइट हैंड साइड में भैया निगेटिव हो गया ना, तो उसको कैसे भी करके पॉजिटिव बनाइए। तो अगर राइट हैंड साइड में निगेटिव हो रहा है, उस निगेटिव को आपको पॉजिटिव बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस वाले में कुछ न कुछ ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं, प्लस पाई। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव आएंगे, निगेटिव कहां से कहां तक आएंगे, -π/2 से लेकर +π/2 तक, और अगर निगेटिव में आते हैं तो पाई जोड़ देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये याद रखना होता है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा, अगर आपको यही फॉर्मूला हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू, अगर आपको ध्यान से देखो x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, लेकिन x y करने पर पॉजिटिव आ गया 1 से बड़ा। क्लियर है, x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, लेकिन x y करने पे 1 से बड़ा आ गया। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला तो यही बनने वाला है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। तो आप क्या बोलोगे, कहेंगे सर देखिए अगर x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव आया हुआ है, तो राइट में भी निगेटिव चाहिए। तो राइट में अगर निगेटिव चाहिए थोड़ा पुट करते हैं, तो कहेंगे सर ऊपर देखिए ये दोनों एडिशन निगेटिव आएगा, लेकिन नीचे क्या दिया हुआ है कि x इंटू वाई 1 से बड़ा है, और x इंटू वाई अगर 1 से बड़ा है तो नीचे भी निगेटिव आ गया, ऊपर भी निगेटिव, दोनों को डिवाइड करने पर पॉजिटिव बन जाएगा। तो उसको निगेटिव बनाने के लिए इसमें हम लोग इस बार क्या जोड़ देते हैं, -π जोड़ देते हैं, तो फॉर्मूला ये बन जाता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको, जल्द नोट करिए, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर नोट हो गया हो तो आगे चलें। और एक बात फ्री का भी देख लो, यहीं पर हो सकता है कहीं पे ये मिल जाए, tan इनवर्स x माइनस वाला मिल जाए, tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। बाकी कंडीशन आप खुद से लगा सकते हो, इसको रटना नहीं है, बस ये देखना कि लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तो कुछ करना ही नहीं है, अगर लेफ्ट में निगेटिव है तो राइट में भी निगेटिव बनाने के लिए -π, अब पॉजिटिव बनाने के लिए +π, बस।
हो गया आप लोग का? चलो देखो, इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, थोड़ा करो तो। अच्छा, नीचे जगह है इसका, ये बताओ कभी कभी tan में 3 ठो वाला फार्मूला आ जाता है, जैसे ये वाला अगर कहीं मिल गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो इसका कोई फार्मूला होता है, कोई बता सकता है? तीनों वाला जल्द बताओ। अगर आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z मिल जाता है तो तीनों का एक साथ का फार्मूला क्या होता है? हमको याद तो नहीं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, कर लेंगे आप। क्या इसको लिख सकते हैं शायद एक ही साथ, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, या तो फिर दो दो को लेकर एक साथ कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। चलो करो, क्वेश्चन तो दे रहे हैं हम क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या? tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन भी दिया गया है, पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन पाई बाय 2, तीसरा ऑप्शन 2 पाई, चौथा ऑप्शन 2 पाई बाय 3। जल्द ट्राई करो, फटाफट क्वेश्चन ट्राई करो। अच्छा कुछ गलत लिखा गया था क्या? सॉरी, देख लेंगे यार, उसमें मैंने -3xyz छूट गया था लग रहा है, लास्ट वाले में थोड़ा इसको सही कर लेंगे। tan इनवर्स शायद x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3xyz होता है क्या, कि xyz होता है? xyz होता है, ये मैंने भूल गया था लग रहा है, लास्ट में इसको सही कर लेंगे। ये हम भूल गए थे, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन करिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं, फटाफट 2-3 क्वेश्चन ट्राई करिए। तो tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। इसका आपको इसका ऑप्शन भी दे रहे हैं हम। 2 आया हुआ है, पाई आया हुआ है, पाई बाय 2 आया हुआ है, 1 आया हुआ है। चलिए 2 क्वेश्चन है, फटाफट करिए। तो अगर हो गया तो बोलिए।
देखो मैं बता रहा, चलो आओ व्हाइट बोर्ड पर आओ। क्यों निकलता नहीं आ रहा है क्या आंसर आपका? ये मैथमेटी कौन कौन सा नाम आ जाता है भाई आप लोग का? देखो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार। अगर कुछ भी नहीं आता तो इतना तो पता है ना कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होगी, इसको यहीं रख लो। इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? हमें पता है कि सर tan इनवर्स 2 + 3 होगा अपान 1 माइनस, देखो हमें कोई फार्मूला वगैरह नहीं पता, हम डायरेक्टली लगा रहे हैं, बिल्कुल केवल कॉमन सेंस से। देखना ये 6 हो जाएगा, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक। देखो सही किए हो, जैसे मेरा बेसिक तरीका हो, जैसे हम क्लास 2-3 में पढ़े हुए हैं। tan इनवर्स 1 पता था, मैंने उसको रख लिया π/4। इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन एक फार्मूला हमको पता था, tan इनवर्स a + b होगा, तो tan का इनवर्स a + b अपान 1 माइनस ab होता है, रख लिया मैंने। देखो π/4 प्लस ये कितना निकल के आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो tan का इनवर्स -1 आएंगे। कितना आने वाला? tan का इनवर्स -1 आने वाले हैं। ये आपका अगर tan का इनवर्स -1 आने वाले हैं तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी बताइए? कोई बोलने वाला है? बोलो जल्द भाई। tan का इनवर्स -π/4 आया हुआ है, सॉरी +π/4, वो तो सभी लोग को दिख रहा है। और नेक्स्ट tan इनवर्स -1 आ गया है, तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या होती है बताओ जल्द। बोलेंगे? देखिए बात करते हैं हम लोग ईमानदारी पूर्वक। अगर हमें कुछ भी नहीं पता होगा तो हम 2 आंसर लाएंगे। कौन कौन सा? हम कहेंगे सर ये तो π/4 हो गया, लेकिन ज्यादा तेज होने की वजह से इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे? -π/4। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स -1 की वैल्यू 2 लोग होता है। कौन कौन होता है? एक तो होता है 135, उसको लेंगे नहीं, और एक ये होता है, तो उसके हिसाब से इसको कट करके आंसर 0 लाएंगे। लेकिन समस्या ये है कि ये वाली क्वांटिटी तीनों की तीनों पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव थी, और ये भी पॉजिटिव था। तो इसका वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके, लेकिन ये दोनों अगर पॉजिटिव थी तो उसका भी आंसर पॉजिटिव ही चाहिए हमको, निगेटिव नहीं चाहिए। तो कहेंगे सर पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से ढूंढेंगे आप? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि अब हम लोग सर इसकी पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से ढूंढेंगे? तो पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है तो थोड़ा सा भी अगर आपका कॉमन सेंस यूज हुआ होता तो वहाँ पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते, न कि इसको लेते। नहीं कोई फार्मूला याद था तो भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो कैसे पॉजिटिव लेंगे हम? कहेंगे सर π/4 तो था यहाँ पर, प्लस tan इनवर्स -1 की पॉजिटिव में वैल्यू ढूंढेंगे तो होता है 135, जिसको 3π/4 बोलते हैं। सॉल्व करेंगे पाई आएगा, समझ गए?